Good afternoon, dear students. I am heartily welcome all of you for my YouTube channel. Contraceptive method in males का बारे में हम देख रहा था. लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इन मेल्स. ओके, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन मेल्स में केमिकल मेथड देख रहा था. ओके, नेचुरल मेथड देखा हमने. ओके, दूसरा हार्मोनल मेथड देखा, अभी केमिकल मेथड. ओके, केमिकल मेथड में मेल्स में क्या क्या देखा था. नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड. नेचुरल मेथड में पेनिस को वजन से बाहर निकलना है. ओके, बैरियर मेथड में कॉन्डोम यूज करना है. थर्ड केमिकल मेथड में ओरल फिल्स यूज करना है. मेल्स गॉसिप फोल करके बोलो, गॉसिप फोल मेल्स में 3 टाइप्स का आता है केमिकल मेथड में. मेल फिल्स, हार्मोनल मेथड एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. ओके, हार्मोनल प्रिपरेशन एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. मेल पिल्स में देखा था, मेल पिल्स 600 mg तो 2 मंथ लेना है गॉसिप फोल करके. वो कॉटन सीड का बाय प्रोडक्ट है फिनाइल डेरिवेटिव से. ओके, उसके बारे में हम देखा है. एंड नेक्स्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में भी मैं बोला था. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, इन्फ्लक्स को प्रिवेंट करते हैं. कैल्शियम इन्फ्लक्स होने नहीं देते इसको, इसलिए स्पर्म के अंदर कैल्शियम अंदर एंट्री नहीं होता है. सो इसलिए उधर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है. वो जोना पेनिसुला को क्रॉस नहीं कर पाएगा. फीमेल ओवम को ब्रेक करके अंदर फीमेल ओवम का न्यूक्लियस के साथ मर्ज नहीं हो सकता है. ओके, सो दैट्स व्हाई द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लाइक नेफिडेपिन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है. नेफिडेपिन अगर कंटिन्यू लेने से क्या होता है, मेल्स स्टेरिलाइजेशन होता है. मेल्स स्टेराइल होता है, मतलब उसको बच्चा पैदा करने का कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाता है. सो दैट्स व्हाई एंटी हाइपरटेंसिव द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मोस्ट क्लासिफिकेशन इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दैट causes infertility in the males. मेल्स में इनफर्टिलिटी कर सकते हैं. ओके, इनफर्टिलिटी का क्लास में भी मैं बोला था. थर्ड वन बोला था मैंने, हार्मोनल प्रिपरेशन. हार्मोनल प्रिपरेशन, ओके, हाउ हार्मोनल प्रिपरेशन दैट causes the हार्मोनल प्रिपरेशन. हार्मोनल प्रिपरेशन फॉर एग्जांपल बता देता हूँ हार्मोनल प्रिपरेशन का. फॉर एग्जांपल, ओके, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन. ओके, डेनाजोल. ओके, ये क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. जो तीसरा आता है, मैं नेक्स्ट अभी बोलूंगा. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या कैसे वर्क करते हैं, दिस वर्क्स बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जैसा वर्क करता है. ओके, ये कैसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, लास्ट क्लास में मैं थोड़ा एक्सप्लेन किया तो इसके बारे में. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मतलब न्यूरो एंडोक्राइन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. इट वर्क्स बाय द okay, neuroendocrine negative feedback mechanism. How is what exogenous मतलब बाहर से. ओके, अंदर नहीं. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, एक्चुअली टेस्टिस से रिलीज होता है. वो हमने टेस्टिस से रिलीज करना नहीं देने का. टेस्टिस को क्या करना है, बाहर से हार्मोन एडमिनिस्टर करना है. क्योंकि बाहर से एक्सोजेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हार्मोन्स, एक्सोजेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उससे क्या होता है, दैट कॉजेस द सप्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कब रिलीज होता है, मेल से टेस्टिस से जब जरूरत होता है, जब चाहिए होता है, जब कम होता है तब रिलीज होता है. हम एक्सोजेनियसली बाहर से इंजेक्टेबल और मेडिसिन से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दिया तो बॉडी के अंदर क्या होता है, उसका कमी का जरूरत ही नहीं पड़ता. तब क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ओके, सो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करते हैं, ब्लॉक दी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ओके, नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसे रिलीज होता है, जब हाइपोथैलेमस बोलता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, जब एंटीरियर पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ओके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं. दीस आर एक्ट ऑन ओवरी एंड टेस्टिस. मेल फीमेल को ओवर में एक्ट करता है, मेल में टेस्टिस करता है. टेस्टिस रिलीज दी टेस्टोस्टेरोन. ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, नॉर्मल रिलीज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. ओके, कहां से रिलीज होता है, टेस्टिस से रिलीज होता है. हम इधर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां से दिया, बाहर से दिया, गोली से नहीं, इंजेक्टेबल दिया. तब क्या करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या समझते हैं, बहुत हार्मोन है इसलिए ये जीएनआरएच को रिलीज नहीं करना है. क्योंकि ये नहीं रिलीज हो गए तो टेस्टिस के ऊपर स्टिमुलेशन नहीं होता. टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं करता है. टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं किया तो स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं होता, नो स्पर्म प्रोडक्शन. ओके, नो स्पर्म प्रोडक्शन होगा तो दैट मींस दैट प्रिवेंट्स द प्रेगनेंसी. मेल्स का स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी नहीं है. ऐसे आल्सो प्रेगनेंसी चांसेस नहीं, प्रेगनेंसी हम प्रिवेंट कर रहे हैं, उसको हमने क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोलते हैं इसको. सो
suppress the GnRH, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. So these inhibit the what? Spermatogenesis. These inhibit what? Spermatogenesis. ओके, इसके थ्रू क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस इनहिबिट होता है, क्योंकि टेस्टिस के ऊपर स्टिमुलेशन ही नहीं होता है, क्योंकि जीएनआरएच एफएसएच आता भी नहीं है. ओके, मींस इट इनहिबिट्स दी हम एंडोजीनस रिलीज ऑफ दी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. एंडोजीनस बॉडी, एंडोजीनस मतलब टेस्टिस से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है उसको एंडोजीनस रिलीज बोलते हैं. एंडोजीनसली जो रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वो रिलीज नहीं हो पाएगा. सो नहीं रिलीज होगा तो नहीं स्पर्म प्रोडक्शन होता है. सो दैट्स इज आल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. ओके, उसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके, हार्मोनल प्रिपरेशन लाइक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करते हैं, कैसे वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बना सकते हैं, मतलब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. एक्सोजेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स दैट कॉजेस द सप्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी. देन एंटीरियर पिट्यूटरी इनहिबिट द रिलीज ऑफ gonadotropin releasing hormone, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Then that less stimulate or inhibit the stimulation of the ovarian testis in the males. Then it inhibits the stimulation of the testis. Then there is no testosterone hormones endogenously by the testis. So that's why there is no sperm production. So by this way the testosterone hormone, exogenous administration of testosterone hormone helps in कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन द मेल्स. मेल्स में कॉन्ट्रासेप्शन करने में मदद करता है. ओके, व्हाट इज इट्स वेरी सिंपल है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसको मालूम हुए तो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा आप लोगों को. ओके, ये ड्रग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स देता है, टेस्टोस्टेरोन भी देता है, नहीं तो टेस्टोस्टेरोन प्लस डेनाजोल. डेनाजोल क्या करता है? ओके, डेनाजोल इट इज आल्सो वन ऑफ द ओके एंड्रोजेनिक अगोनिस्ट है. ओके, एंड्रोजन अगोनिस्ट है. एगोनिस्ट मतलब ठीक है, सेम एंड्रोजन जीएनआरएच का सेम जैसा ही आता है. ओके, एंड्रोजेनस एगोनिस्ट बोलते हैं उसको. वो क्या करते हैं एंड्रोजेनस एगोनिस्ट? ओके, जब हम बाहर से डेनाजोल दे दिया, डेनाजोल इंजेक्शन दिया, गोली दिया, वो क्या करते हैं? ओके, दिस कॉजेस द ओके इट बाइंड्स टू ओके एंड्रोजन रिसेप्टर्स. ओके, इट बाइंड्स टू एंड्रोजन रिसेप्टर्स. एंड्रोजन रिसेप्टर्स जहाँ बॉडी के अंदर एंड्रोजन के रिसेप्टर्स होता है, वो रिसेप्टर्स के साथ फॉर एग्जांपल एंड्रोजन लाइक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड्रोजन. ओके, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के साथ बाइंड होने के लिए रिसेप्टर्स होता है. वो रिसेप्टर्स का नाम है ओके सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन. ओके, डिक्रीज सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन. सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन. ओके, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन से क्या है? रिसेप्टर्स है. ओके, ये रिसेप्टर्स को क्या करते हैं? अभी हम जब बाहर से हम डेनाजोल दिया है, एक एंड्रोजन अगोनिस्ट है, मतलब एंड्रोजन जैसे काम करते हैं. ओके, दिस डेनाजोल एंड्रोजन रिसेप्टर दिस बाइंड विद द एंड्रोजन रिसेप्टर्स ऑफ द सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन. दिस आर रिसेप्टर. इसके साथ में क्या होता है? वो बाइंड हो जाता है. क्योंकि ये डेनाजोल इसके साथ में बाइंड हो जाता है, ये डेनाजोल इसके साथ में बाइंड हो गया तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है. ये इसके साथ बाइंड होने के लिए कुछ ही मिलता भी नहीं. सो इसलिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बॉडी के अंदर क्या होता है? लो ही होता है. समझ में आ रहा है? जब ये डेनाजोल बाहर से दिया, ओके, ये क्या करते हैं? ओके, द एंड्रोजन रिसेप्टर्स लाइक सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ ये बाइंड करता है. ये बाइंड करने से एक्चुअल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के साथ बाइंड करने के लिए कुछ मिलता भी नहीं, इसलिए ये काम के लिए आता नहीं टेस्टोस्टेरोन. सो डिक्रीज्ड स्पर्म प्रोडक्शन करने में मदद करता है डेनाजोल. ओके, इस तरीके से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. ओके, इट बाइंड्स टू एंड्रोजन रिसेप्टर्स एंड इट कॉजेस टू ओके प्रोफाउंड डिक्रीज इन द सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन लेवल. ये सभी इसके साथ मिक्स हो, डेनाजोल के साथ मिक्स हो, बाइंड हो गया, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के साथ बाइंड होने के लिए ज्यादा मिलता भी नहीं. सो ज्यादा नहीं मिला तो ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बाइंड होता नहीं, सो ज्यादा स्पर्म प्रोडक्शन होता नहीं. सो दिस कॉजेस द ओके ऑलिगोस्पर्मिया. डेनाजोल दैट कॉजेस द ऑलिगोस्पर्मिया. टेस्टोस्टेरोन इज आल्सो कॉजेस ऑलिगोस्पर्मिया और अजोस्पर्मिया. ओके, इससे क्या करते हैं? स्पर्म प्रोडक्शन. ओके, इनहिबिट द स्पर्मेटोजेनेसिस. ऑलिगोस्पर्मिया अजोस्पर्मिया नहीं करते. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से एक्सोजेनसली देने से क्या होता है? दैट इज इनहिबिट द स्पर्मेटोजेनेसिस. उसका मैकेनिज्म इनहिबिट द स्पर्मेटोजेनेसिस. इसका मैकेनिज्म ऑलिगोस्पर्मिया. ये डेनाजोल देने से कैसे ऑलिगोस्पर्मिया होता है मालूम है? डेनाजोल दैट इज अ androgen agonist. It binds with the okay androgen receptors. Okay, androgen receptors like sex hormone
binding globulins, so that causes the profound decrease in the profound decrease of sex hormone globulin binding globulins for binding with the testosterone, so that causes the oligospermia. इसकी वजह से क्या होता है, oligospermia होता है, स्पर्म प्रोडक्शन क्या होता है, स्पर्म रिलीज होता है. दिस मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट है. मेल में केमिकल मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करके प्रेगनेंसी, फीमेल में प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने में ये मेथड यूज कर सकते हैं. ओके, हार्मोनल मेथड मेल पिल्स भी आता है, फीमेल जैसे लेते हैं वैसे मेल पिल्स भी आता है, बट ये प्रैक्टिस मेल में करना बहुत कम है, अभी कोई भी नहीं करता है, ओनली फीमेल में अप्लाई करता है. फैमिली प्लानिंग मेथड जो भी है फीमेल रिलेटेड ही करता है, मेल रिलेटेड कोई करता नहीं है, क्योंकि मेल्स में क्या है, एक सोसाइटी में मेल्स का लेवल थोड़ा अलग ही अच्छा है, इसकी वजह से मेल्स में कोई ये यूज करने का कम, बहुत रेयर कंडीशन है, बट बुक्स में दिया है अगर यूज करने स्टार्ट किया तो इस तरीके से भी कर सकते हैं. ओके, सो केमिकल मेथड में 3 टाइप्स आ गया. 3 टाइप्स में सबसे पहला ओरल पिल्स, सेकंड वन इज कॉन्डोम्स, सेकंड मेथड कौन सा है, हार्मोनल. केमिकल मेथड में मेल पिल्स, हार्मोनल मेथड में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, गोनाडोल हार्मोन, एंड थर्ड वन इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकेज. इसके बारे में देखा आप लोग. हार्मोनल मेथड में तीसरा एक है, ओके, दैट इज वो कौन सा बोलते हैं उसको, हार्मोनल मेथड में तीसरा, सो दैट इज सिप्रोटेरिन एसीटेट, सिप्रोटेरिन एसीटेट. ओके, ये फर्स्ट वन है. ये हार्मोनल मेथड में टेस्टोस्टेरोन यूज करते हैं, डेनाजोल, ये कॉम्बिनेशन भी यूज करता है, टेस्टोस्टेरोन प्लस डेनाजोल दोनों कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं. जो गोली बाहर से खाने से क्या होता है, अंदर ओके स्पर्मेटोजेनेसिस इनहिबिट्स होता है एंड ओलिगोस्पर्मिया होता है. ओके सर, सिप्रोटेरिन एसीटेट, ओके, सिप्रोटेरिन एसीटेट, ये क्या है, सिप्रोटेरिन एसीटेट, अच्छे से लिख लेते हैं, सिप्रोटेरिन एसीटेट. ये क्या करते हैं, ओके, जस्ट रिलेटेड टू प्रोजेस्टेरॉन जैसा होता है. ओके, जस्ट सिमिलर टू प्रोजेस्टेरॉन. ओके, सिमिलर टू व्हाट, प्रोजेस्टेरॉन इन मेल्स, रिलेटेड टू प्रोजेस्टेरॉन. पोटेंट एंटी एंड्रोजेनिक एजेंट्स है. ये क्या, इसका काम क्या है, एंटी एंड्रोजेनिक एजेंट्स. एंटी एंड्रोजेनिक एजेंट मतलब एंड्रोजन को रिलीज ही नहीं होने देता, मतलब एंड्रोजन को किल करते हैं एंटी एंड्रोजेनिक एजेंट से. ओके, इससे काजस ओलिगोस्पर्मिया लॉस ऑफ, ये लेने से क्या होता है, ओलिगोस्पर्मिया होता है. ओके, एंड्रोजन का लेवल कम करता है. ओके, सिप्रोटेरिन एसीटेट लेने से एक मेल में कॉमन लेवल यूज किया तो यही इसमें से यूज करते हैं. द मोस्ट कॉमन हार्मोनल मेथड यूज्ड इन द मेल्स इज सिप्रोटेरिन एसीटेट, दैट इज द एंटी एंड्रोजेनिक एजेंट दैट कॉजेस द ओलिगोस्पर्मिया. ये लेने से क्या होता है, ओलिगोस्पर्मिया होता है. ओलिगोस्पर्मिया याद रख दीजिए, ओलिगोस्पर्मिया होता है लॉस ऑफ लिबिडो. ओके, लिबिडो मींस, मैं बोला था लिबिडो मींस ओके सेक्सुअल डिजायर मतलब सेक्स करने का इच्छा कम होता है. मेल्स में सेक्स करने की इच्छा क्या होता है, कम होता है. सो लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर. ओके, इसलिए सिप्रोटेरिन एसीटेट यूज करने से एंटी एंड्रोजन के एंड्रोजन्स का लेवल कम करते हैं, इसलिए सेक्सुअल एक्टिविटी डिजायर क्या होता है मेल्स में कम होने चालू होता है. लॉस ऑफ लिबिडो होता है, ओलिगोस्पर्मिया करते हैं. ये एंटी एंड्रोजेनिक एजेंट है सिप्रोटेरिन एसीटेट. ये 3 हार्मोनल नेम याद रख लीजिए, टेस्टोस्टेरोन, डेनाजोल एंड सिप्रोटेरिन एसीटेट. ओके, सिप्रोटेरिन एसीटेट that causes the loss of libido and oligospermia, and denazole that bind with the androgen receptors like sex hormone globulin levels, so that causes the profound decrease of the testosterone binding levels in the body, so that causes the actual testosterone hormone are unable to bind with the binding hormones. Okay, next हमने इसके बारे में भी मेल्स में नेचुरल मेथड, ओके, हार्मोनल मेथड एंड कॉन्डोम मेथड, 3 टाइप्स हमने देखा. अभी फीमेल्स स्पेसिंग मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट है फीमेल्स में. ओके, फीमेल्स स्पेसिंग मेथड. ओके, फॉर फीमेल्स अभी इतना तक हमने मेल्स में देखा, कॉन्सेप्ट में स्पेसिंग मेथड में मेल्स में देखा. अभी नाउ वी आर डिस्कस रिगार्डिंग द
स्पेसिंग मेथड इन फीमेल्स, स्पेसिंग मेथड इन फीमेल्स। हर वीडियो 1 2 3 4 करके मैं भेज रहा हूँ। ये जैसे एक वीडियो दूसरा वीडियो से लिंक्ड है, ठीक है, मतलब बीच में कोई भी वीडियो गैप किया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सो ध्यान से स्टडी कीजिए। फीमेल्स में स्पेसिंग मेथड में कौन सा यूज करते हैं? ओके, सबसे पहले फीमेल्स में स्पेसिंग मेथड में हम यूज करते हैं। ओके, सो रिदम मेथड, बैरियर मेथड, रिदम मेथड, बैरियर मेथड यूज करते हैं। रिदम मेथड, बैरियर मेथड एंड केमिकल मेथड। ओके, तीन टाइप्स है। सबसे पहला हम फीमेल्स में स्पेसिंग मेथड, दैट इज फर्स्ट वन इज रिदम मेथड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, रिदम मेथड। ओके, रिदम मेथड भी बोलते हैं उसको, कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं, कैलेंडर मेथड, रिदम मेथड, कैलेंडर। ये फीमेल में यूज करना है, फीमेल यूज करते हैं, फीमेल में ये मेथड यूज करना है। रिदम मेथड, कैलेंडर मेथड, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड। मेल में नेचुरल मेथड, स्पेसिंग में बोला था नेचुरल मेथड क्वाइटस इंटरप्शन। ओके, क्वाइटस इंटरप्ट करना है। ओके, इसमें फीमेल में क्या करना है? रिदम मेथड बोलते हैं, कैलेंडर मेथड बोलते हैं, नहीं तो नेचुरल मेथड बोलते हैं। कैलेंडर मेथड मतलब ओके, कैलेंडर देख के डेट याद करके करके सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है। ओके, कोई डेट्स आता है, वो डेट में हम सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, तब क्या होता है? फीमेल प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मैं इन जनरली सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक मंथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कैलेंडर मेथड मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। 14 15 16 17 18 20 28, इतना याद रख लीजिए। ओके, 28 डेज होता है। ये 28 मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना दिन के होता है? ये कैलेंडर मेथड मतलब मेंस्ट्रुएशन एवरी 20 डेज में मेंस्ट्रुएशन होते रहते हैं फीमेल में। सो फॉर एग्जांपल में एग्जांपल देख के बता देता हूँ। फर्स्ट डे को फीमेल को मेंस्ट्रुएशन हो गया। ओके, कितना दिन रहेगा? मैक्सिमम 5 दिन रहेगा। ओके, 3 दिन रहते हैं, कोई किसी को 4 दिन रहते हैं, मैक्सिमम 5 दिन रहता है। दिस पीरियड इज व्हाट? मेंस्ट्रुएशन पीरियड है। ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड मतलब ब्लड आ रहा है, फीमेल वजन थ्रू ब्लड आ रहा है। एग्जांपल, एक डेट को अगर मेंस्ट्रुएशन होगा तो सभी को एक डेट को होता नहीं, और 13 को होता है, 14 को होता है, 20 को होता है, 29 को होता है। एग्जांपल बता के बोल रहा हूँ, कौन सा पीरियड में सेफ सेक्सुअल एक्टिविटी होता है, जब वो बच्चा नहीं हो सकता है, प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर फीमेल में एक डेट को मेंस्ट्रुएशन हो गया, 5 दिन ब्लीडिंग फेज होता है, वो ब्लीडिंग फेज है। ओके, सो 5 दिन के बाद, ओके, 5 दिन के बाद क्या है? 1 2 3 4 6 डेज to 9 days। दिस पीरियड इज कॉल्ड एज सेफ पीरियड। ये पीरियड को हम क्या बोलते हैं? सेफ पीरियड बोलते हैं। ओके, ये 2 दिन 10 11 दिस कॉल्ड एज सेमी सेफ पीरियड, सेमी सेफ पीरियड। ओके, एंड दिस सेमी सेफ पीरियड को निकाल नहीं देने का, ये करना है। ओके, दिस पीरियड्स आर नोन एज 20 तारीख तक, दिस पीरियड इज डेंजर पीरियड बोलते हैं, डेंजर पीरियड। ये डेट पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया, क्या होता है? प्रेगनेंसी होने के चांसेस होता है। सो 20 डेज के बाद 22 डेज से 28 डेज तक वापस क्या आएगा? सेफ पीरियड आएगा, वापस क्या आएगा? सेफ पीरियड आएगा। ओके, फिर 28 29 30 डेज के बाद वापस क्या आएगा? वापस मेंस्ट्रुएशन आएगा, वापस मेंस्ट्रुएशन आएगा। ये मेंस्ट्रुएशन जब वो फीमेल में मेंस्ट्रुएशन होता रहता है, ब्लीड होता रहता है, ब्लड आता रहता है, उस टाइम पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो भी वो भी सेफ पीरियड है। ये भी क्या है? तभी भी क्या होता है? बच्चा नहीं हो सकता है, प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है। ओके, ब्लीडिंग टाइम पे बोल रहा हूँ, ब्लीडिंग टाइम 1 महीने में 30 दिन होता है। अगर ब्लीडिंग टाइम भी क्या बोलते हैं हमने? ब्लीडिंग, ओके, ड्यूरिंग द ब्लीडिंग टाइम, सो वो पीरियड सेफेस्ट पीरियड है। ब्लीडिंग टाइम इज द सेफेस्ट पीरियड, क्योंकि उस टाइम जब वोम जब रिलीज होता है एट द 14th डे ऑफ साइकिल, 14 तारीख को। अगर फर्स्ट डे को मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, एमसी हो गया फीमेल को, उसको नेक्स्ट वोम कब रिलीज होता है? 14 तारीख को रिलीज होता है। सो एक वोम रिलीज होगा तो कितना दिन जिंदा रहता है?
ओके 48 आवर्स टू 72 आवर्स, मतलब 2 से 3 दिन जिंदा रहता है। समझ में है? जब ओके ये 2 का 3 दिन का पहला अगर कोई स्पर्म आके बैठ गया है, अगर स्पर्म जिंदा रहता है 24 टू 48 आवर्स, 1 से 2 दिन स्पर्म जिंदा रहता है, 2 से 3 दिन ओवम जिंदा रहता है। अगर इधर ओवुलेशन होता है 14 तारीख पे, ये ओवुलेशन के टाइम अगर स्पर्म में ओवम दोनों कॉम्बिनेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो जाएगा। दोनों कॉम्बिनेशन हो गया तो क्या होता है? प्रेगनेंसी हो जाता है। सो दैट्स व्हाई ये पीरियड पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करना ही नहीं है। ओके ये पीरियड पे क्या है? सेक्सुअल इंटरकोर्स करना ही नहीं है। फिर 14 तारीख के बाद भी और 6-7 दिन क्या है? डेंजर पीरियड होता है। कभी 14 तारीख को ही ओवुलेशन होता है ऐसा कुछ डेफिनेट नहीं है। कभी कभी 15 तारीख को हो सकते हैं, कभी कभी 16 को हो सकते हैं, कभी कभी 12 को होता है, कभी कभी 11 को हो सकता है। सो 11 को हो गए तो 8-9 डेट भी क्या होगा? रिस्क में आ जाता है, क्योंकि 2-3 दिन इधर क्या है? ओवम जिंदा रहता है। जब स्पर्म कॉम्बिनेशन हो गए तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस होता है। मतलब मेरा बोलने का मतलब यही है, ध्यान से सुनिए। जब मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन होने के बाद 5 दिन ब्लीडिंग फेज होता है। वो ब्लीडिंग फेज भी सेफ पीरियड है। अगर एक सेफ ब्लीडिंग फेज में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता नहीं मेरा हिसाब से, अगर किया तो भी सेफेस्ट पीरियड है। ओके 5 दिन के बाद फिर से 4 से 5 दिन, ओके मेंस्ट्रुएशन जब बंद होता है, ब्लड बंद होता है, जब 4 से 5 दिन सेफ पीरियड रहता है। 4 से 5 दिन ही जब ब्लड बंद होता है, मेंस्ट्रुएशन बंद होता है, तब से 4 से 5 दिन क्या है? सेफ पीरियड है। फिर उसके बाद में क्या होता है? डेंजर पीरियड चालू होता है। ओके डेंजर पीरियड कब तक, कितना दिन होता है? 10-12 दिन डेंजर पीरियड होता है। ओके देख लीजिए, अगर 10 तारीख से डेंजर पीरियड चालू हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके 11 12 12-13 दिन डेंजर पीरियड होता है। फिर बाद में नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन होने का डेट 1 तारीख से होता है। सो इससे पीछे का 4 से 5 दिन ये भी सेफेस्ट पीरियड है। ओके मतलब इसके पीछे 1 तारीख से 1 तक पे मेंस्ट्रुएशन होता है, पीछे का डेट कौन सा है? 31 नहीं होता मैक्सिमम डेट, 31 30 29 28 29 30 31 सेफ पीरियड है। फिर से 1 to 5 डेज क्या आता है? ब्लीडिंग फेज आता है। सो फिर से आफ्टर ब्लीडिंग फेज 4 to 5 डेज सेफेस्ट पीरियड है। 5 तारीख को ब्लीड कम होगा, 6 7 8 9 दिस इज द सेफेस्ट पीरियड है। फिर डेंजर पीरियड 10 11 12 13 14 डेंजर पीरियड स्टार्ट हो गया। ओके ये रिदम मेथड, कैलेंडर मेथड में क्या होता है? फीमेल याद रखना है, फीमेल क्या करना है? याद रखना है कब डेट हो गया। ओके हर महीने में कैलेंडर लेना है, कैलेंडर में ऐसे टिक करके जाना है, ये सेफेस्ट पीरियड है, ये क्या है? डेंजर पीरियड है। डेंजर पीरियड 1 मंथ अगर मेंस्ट्रुएशन हो गया तो कैलेंडर में मार्क करना है, 1 तारीख को हो गया 1 2 3 4, उसमें ऐसा करना है। ओके 4 5 6 डेज के क्या है? सेफ पीरियड। ओके फिर 8 9 10 डेज के डेंजर पीरियड, इसमें ऐसा करके जाना है। मतलब कैलेंडर देखना है, उसमें मार्क करना है कौन सा डेट पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, कौन सा डेट पे नहीं करना है। याद रख के सेक्सुअल इंटरकोर्स करके प्रेगनेंसी प्रिवेंट करते हैं, वो मेथड को हमने क्या बोलते हैं? रिदम मेथड, कैलेंडर मेथड और नेचुरल मेथड बोलते हैं। ओके दिस इज द मोस्ट नेचुरल मेथड है, वो मोस्ट नेचुरल मेथड है। ओके पर मेंस्ट्रुएशन कब होता है वो याद रखना। अगर 10 तारीख को मेंस्ट्रुएशन हो गया, 10 से 15 तारीख तक ब्लीडिंग फेज है। ओके फिर 15 से 16 17 18 19 सेफ पीरियड आएगा। फिर 20 21 22 25 से 1-2 तारीख तक डेंजर पीरियड आएगा। फिर 5 तारीख से ये 10 तारीख तक क्या आएगा? सेफ पीरियड आएगा। जब मेंस्ट्रुएशन होता है वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुएशन होने का पहला का 4-5 दिन, मेंस्ट्रुएशन होने के बाद 4-5 दिन, ये सेफ पीरियड है, इतना याद रख लीजिए। ओके दिस इज कॉल्ड एज कैलेंडर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसको हमने क्या बोलते हैं? कैलेंडर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। ओके इसको आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस। थैंक यू वेरी मच।